Hello everyone, this is Shruti from All About Stocks and welcome back to the channel. Again हम मार्केट में डिस्कस करेंगे अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारी कल की पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं एंड हम कुछ स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो हमें ब्रेकआउट दे चुके हैं, दे सकते हैं, या अगर कोई स्टॉक्स हैं जिनमें हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए तो. बट बिफोर आई बिगिन दिस वीडियो, इन केस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने नोटिफिकेशंस को ऑन करना ना भूलें, बिकॉज हो सकता है आप ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हो बट आपके नोटिफिकेशंस ऑन ना हो. राइट, सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड. सो हमारे सामने निफ्टी की चार्ट ओपन है एंड एज वी कैन वेरी क्लियरली सी दैट निफ्टी में आज एक ग्रीन कलर का हैमर बन के बंद हुआ है. सो लेट्स क्विकली लुक एट दिस. आज लो लगा है 21,737 का एंड कल का लो था 21,726 का. बेसिस दिस निफ्टी में डेफिनेटली एक डबल बॉटम लगा है. हाउएवर आज का हाई है 21,951.40 का एंड कल का हाई था 21,964.30 का. निफ्टी में यहाँ पर एक डबल टॉप भी लगा है. डबल बॉटम का मतलब होता है दैट ये यूजुअली एक बुलिश ट्रेंड का सिग्नल होता है और डबल टॉप का मतलब यूजुअली एक बियरिश ट्रेंड का सिग्नल होता है. राइट, अगेन इसमें हमारा एजेंडा इज़ प्रीटी क्लियर कि कल की हम जो बाइंग करेंगे, आइडियली जब भी हैमर बनता है बाइंग हैमर के हाई के ऊपर होती है, बट क्योंकि हमारा नेक्स्ट हाई बहुत छोटी वैल्यू पर है, हम 21,964.30 के ऊपर बाइंग करेंगे निफ्टी में. पहला रेजिस्टेंस हमारा लाइफ टाइम हाई रहेगा 22,126.804 निफ्टी. अगर हम सेल सिनेरियो की बात करें तो हमारा सेल कल के लो के नीचे बनेगा, बिकॉज यहाँ पर अगेन वैल्यू में बहुत कम डिफरेंस है. या हम एक्चुअली सेल हम इस हैमर इन्वर्टेड हैमर के नीचे भी कर सकते हैं. 21,805.55 ब्रीच होते ही सपोर्ट वन आएगा 21,726.95, then 21,658.75 and 21,448.85 for Nifty. Now moving on to Bank Nifty very quickly. ओके, बैंक निफ्टी की कैंडल कल हमने डिस्कस किया था दैट बैंक निफ्टी में हैमर क्लोज हुआ था एंड अगर हैमर का लो कटे यूजुअली ये एक नेगेटिव सिग्नल होता है, बिकॉज आज बैंक निफ्टी में हाई कटा नहीं है कल का, क्योंकि हैमर का जब भी हाई कटता है हमने अभी डिस्कस किया कि हम उसके ऊपर बाइंग करते हैं. बैंक निफ्टी में ऑफकोर्स आज बाइंग का कोई सिनेरियो नहीं था बिकॉज हैमर का लो कटा, ये एक नेगेटिव सिनेरियो. दूसरा हैमर का हाई ब्रीच नहीं हुआ, ये दूसरा नेगेटिव सिनेरियो था बैंक निफ्टी के लिए. बट एनीवे आज वापस से हैमर बना है बैंक निफ्टी में 45,690.80 पर क्लोज आया है. जैसे इस हैमर का हाई करता है 45,932.15 का, पहला रेजिस्टेंस रहेगा 46,048.60, देन 46,892.35 एंड 47,212.75 फॉर बैंक निफ्टी. सेलिंग की अगर हम बात करें, इसी लो के नीचे हम सेल करेंगे 45,527 के नीचे सेल करेंगे. सपोर्ट वन 45,071.20, देन 44,429 and 44,254.60 for Bank Nifty. Now let's talk about a few shares. So the first share is IOB. IOB अगर आप लोगों को याद हो, हमने उसको फर्स्ट टाइम अप्रॉक्सीमेटली 32 रुपीज़ के प्राइस पे बाई किया था समवेयर अराउंड अगस्त सितंबर. राइट, उस टाइम पे भी हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक करा था. पर्सनली मैंने इसमें 40% का प्रॉफिट बुक किया था इन आई थिंक अबाउट 3-4 डेज एंड वापस इस स्टॉक में ब्रेकआउट देखने के लिए मिला. हमने इसको परसों अपनी डेली वीडियो में बाय बताया था एंड इन जस्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस इस स्टॉक ने हमें 19.5% का अपना ऑलरेडी ये स्टॉक दे चुका है. हमने इसके फर्दर टारगेट्स डिस्कस करे हैं शॉर्ट्स में. आज हमने शॉर्ट्स बनाई है स्टॉक पे, ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है. सो डू गो वॉच आउट द शॉर्ट्स फॉर द नेक्स्ट टारगेट्स. आइडली इसमें आगे भी काफ़ी अच्छे टारगेट्स हमें देखने के लिए मिल सकते हैं फॉर IOB. द सेकेंड स्टॉक इज कैम्स. कैम्स हमने अभी कुछ दिन पहले बाय बताया था. वाई आई एम डिस्कसिंग दिस शेयर इज, हमने इसको बाय बताया था इसमें बिकॉज एक डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही थी. अदरवाइज ऑल्सो इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना हुआ है. जस्ट लुक एट द लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर एज वेल. ये स्टॉक यहाँ पर बॉटम आउट हुआ, रिवर्सल फॉर्म हुआ, वापस से ऊपर गया, इसमें रेंज ब्रेकआउट भी हमें देखने के लिए मिला एंड फिलहाल शॉर्ट टर्म पे डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है. राइट, कैम्स में बहुत जल्दी एक ब्रेकआउट आने वाला है. 2988 का हाई है.
आज इस स्टॉक ने बहुत बार अटेम्प्ट करा इसको ब्रीच करने का, 2985 तक का हाई लगाया है। सो अगर कैम्स की हम चार्ट देखें, पिछले 2-3 दिन से कैम्स में रोज अप मूव्स आ रहे हैं, बट वापस से ये क्लोज नीचे देता है। सो फॉर एग्जांपल 1 फरवरी को 2933 का हाई लगाया, बट वापस क्लोज दिया 2880 पे। देन नेक्स्ट डे 2927 का हाई लगाया, बट वापस क्लोज के टाइम पे नीचे आ गया। नेक्स्ट डे वापस से वही चीज़ हुई, 2960 का हाई लगाया, फिर नीचे आ गया, बट आज फाइनली 2985 का हाई लगाया है एंड कंपैरेटिवली ये स्टॉक इतना ज़्यादा नीचे नहीं आया है। तो इतने पिछले 3-4 दिनों से आज इसकी क्लोजिंग बेटर आई है। आई एम होपिंग इसमें एक ब्रेकआउट बहुत जल्दी हमें देखने के लिए मिलना चाहिए। इट कुड बी टुमारो एज वेल। सो 2988 जैसे ही इसमें ब्रीच होता है, राइट, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट है 2988। एंड आई वुड से दैट जैसे इसमें अगर लेट्स अगर इसमें कल हमें डिसेंट मूव देखने के लिए मिलता है, हमें इसमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। सो 2988 का हमारा टारगेट है। जैसे हमारा ये टारगेट ब्रीच होगा, इसमें नेक्स्ट टारगेट स्ट्रेट ऑफ 3058 एंड देन 3100 है। अगर कुछ ज़्यादा अच्छे मूव्स आ गए देन 3140 एंड 3250 का टारगेट है। आइडियली कैम्स में आफ्टर ये 2988 को ब्रीच करे, इसमें हमारा पर्सनली प्रॉफिट बुक करना बनता है। उसका रीज़न आई टेल यू, बिकॉज हमने इसको काफ़ी डिसेंट प्राइस पे बाइंग करी है। डिस्क्लेमर, ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो का भी पार्ट है। सो आई एम गोना डू दिस। अगर कल इसमें 2-3-4% का मूव आता है, आई विल पर्सनली बुक माई प्रॉफिट इन दिस स्टॉक, राइट। नाउ द नेक्स्ट स्टॉक इज स्काईटेक्स गारमेंट्स। ये स्टॉक हमने कल दिया था, आज इसमें ऑलरेडी एक डिसेंट मूव हमें देखने के लिए मिल चुका है। 281 का हाई लगाया है। 52 वीक हाई को एनी टाइम ये स्टॉक ब्रीच करने वाला है। सो लाइक आई ऑलवेज से दैट किसी भी डिप पर हमें क्वालिटी स्टॉक्स को बाय करना चाहिए। इट्स अ क्वालिटी स्टॉक, स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना है। एनी डिप इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू बाय। कल बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी स्टॉक को बाय करने की, आज भी इनफैक्ट अपॉर्चुनिटी थी स्टॉक को बाय करने की। सो प्लीज़ यूज डिप्स टू बाय स्टॉक्स। द नेक्स्ट स्टॉक इज जियो फाइनेंशियल। ये आज न्यूज़ के बेस पे गिरा है स्टॉक। एंड जियो फाइनेंशियल की अगर हम बात करें तो ये बाय ऑन डिप है। नाउ लेट्स लुक एट दिस, आई टेल यू द रीज़न वाई। इस स्टॉक ने आज लो लगाया है 266.05 का। जब इसने अपने आईपीओ प्राइस को ब्रीच करा था 4 सितंबर को पहली बार, तब इसने हाई लगाया था 266.95 का। सो यहीं पर इसका सपोर्ट था एंड यहीं तक ये स्टॉक आज नीचे गया है, राइट। देन 269 का यहाँ पर हाई था ऑन 15 जनवरी, जब आईपीओ प्राइस को दोबारा ब्रीच किया। सो परफेक्ट प्राइस था आज इसको बाय करने का। सो दैट्स ओके। ज़रूरी ये नहीं कि हम उसको 266 पर ही बाय करें। 270 इज़ ऑल्सो वेरी डिसेंट प्राइस। जियो फाइनेंशियल में हमें आगे काफ़ी अच्छे मूव्स देखने के लिए मिलेंगे बेसिस द चार्ट्स, राइट। सो बिकॉज आईपीओ प्राइस ब्रीच हुआ है तीसरी बार। सो जियो फाइनेंशियल इज़ अ बाय ऑन एवरी डिप। द नेक्स्ट स्टॉक इज सेंट्रम कैपिटल। ये स्टॉक हमने कल दिया था, आज इसमें 4% तक ये स्टॉक गिरा है, विच इज़ ग्रेट फॉर अस बिकॉज लाइक आई ऑलवेज से हर डिप बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी होती है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कोई भी डिप अगर हमें किसी भी स्टॉक में मिले, जब मार्केट फॉल आए या अदरवाइज भी अगर कोई स्टॉक गिरता है, तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय दी स्टॉक्स। इसका मैं आप लोगों को एक परफेक्ट एग्जाम्पल दूंगी, केसीपी। कल ये स्टॉक, लेट मी शो इट टू यू। कल ये स्टॉक पिछले 3-4 दिनों से ये स्टॉक काफ़ी गिर रहा था, राइट। एंड हमने इसको बाय बताया था केसीपी सीमेंट को अप्रॉक्सीमेटली 174 के प्राइस पे। आई पर्सनली बॉट दिस स्टॉक, राइट। सो लेट्स क्विकली लुक एट दिस चार्ट। सो जस्ट लुक एट दिस। इस स्टॉक ने अपना लाइफ टाइम हाई लगाया यहाँ पर 30 जनवरी को। उसके बाद 3 दिन इसमें लगातार गिरावट आई थी। कल इस स्टॉक ने 179 का लो लगाया था, हमने इसको 174 के प्राइस पे बाय बताया था। आइडियली 174 पे जब हमने इसको बाय बताया, तो ये स्टॉक ने अप्रॉक्सीमेटली 198 का हाई लगाया, विच वॉज मोर देन 10% रिटर्न इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। इट वॉज अप्रॉक्सीमेटली 10 डेज, 10 दिन के अंदर 10% से ज़्यादा का रिटर्न इस स्टॉक में मिला। आइडियली इसमें प्रॉफिट बुक करना बनता था एंड दिस इज़ व्हाट वी नीड टू डू कि हमें ऐसे स्टॉक्स को रिडार पे रखें। जैसे ही ये नीचे आए, ये परफेक्ट मौका होता है इन स्टॉक्स को बाय करने का। कल एक यूट्यूब व्यूअर ने पूछा भी था ये चीज़, तो हमने कल भी कमेंट में यही बताया था दैट ये स्टॉक हमारा बाय ऑन एवरी डिप है। एंड आज स्टॉक ने 9% का अप मूव दिया है वापस से। सो अगर कल किसी ने इसको बाय किया हो, आज ही 9% का गेन उसमें ऑलरेडी एक दिन में आ गया था। सो दिस इज़ वॉट वी नीड टू डू।
किसी भी डिप पर हमें क्वालिटी स्टॉक्स को बाय करना चाहिए. व्हेन आई से क्वालिटी, जिनका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना है. एंड वन थिंग इन माय वीडियोस आई ऑलवेज गिव द स्टॉक्स जिनका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना होता है. एंड सो सी दिस चैनल इज मोर एंड मोर अबाउट ट्रेडिंग, राइट, कि हम ट्रेडिंग के हिसाब से स्टॉक्स देते हैं. ट्रेडिंग का मतलब ये है दैट ऑफकोर्स हम अपना परसेंटेज खुद डिसाइड करते हैं कि मुझे 5% पे बुक करना है, या 10 पे बुक करना है, या 15 पे बुक करना है. बट हमारा जो चैनल है, 90% स्टॉक्स जो हम देते हैं वो ट्रेडिंग के ही देते हैं. आई मीन हमारी रेगुलर वीडियोस आर अबाउट ट्रेडिंग. ऑफ कोर्स वी डू गिव इंट्राडे स्टॉक समटाइम्स, कभी हम लॉन्ग टर्म भी देते हैं, वो हम स्पेशली मेंशन करते हैं अपनी वीडियोस में, राइट. बट व्हेन आई से ट्रेडिंग, जो हम चार्ट को स्टडी भी करते हैं वो हम यूजुअली ट्रेडिंग के बेसिस पे करते हैं. अब फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट जियो फाइनेंशियल हमने लॉन्ग टर्म के लिए भी बोला था, हमने ये अपनी वीडियो में बताया भी था. शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए भी बनता है, लॉन्ग टर्म के लिए भी इट्स अ वेरी गुड स्टॉक अदरवाइज एज वेल. सो एनीवे, द नेक्स्ट स्टॉक इज़ न्यू इंडिया एश्योरेंस. ये हमने कल दिया था. आज इसमें मोर देन डिसेंट मूव हमें देखने के लिए मिला है. 289 का हाई लगाया है, विच वॉज टेलर मूव. बाद में थोड़ा सा सेल ऑफ दिखा. एनीवे, इसमें इट्स लाइक अ राउंडिंग बॉटम भी हम इसको बोल सकते हैं, डब्ल्यू भी बोल सकते हैं. आज इन्वर्टेड हैमर बना है. बेसिस द इन्वर्टेड हैमर, अगर इसमें कोई भी डिप आता है, ये स्टॉक भी हमारा बाय बनता है. इसके टारगेट्स हमने कल की वीडियो में दिए थे. सो डू गो वॉच आउट द वीडियो फॉर येस्टरडे. इस स्टॉक में भी हमें काफ़ी अच्छे मूव्स एक्सपेक्टेड हैं. आइडियली इसमें आज एक फ्रेश ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है. फ्रेश ब्रेकआउट देने के बाद इसमें करेक्शन देखने के लिए मिला है. अगेन दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बाय द स्टॉक. एंड द लास्ट स्टॉक इज़ मदरसन सुमी वायरिंग. ये स्टॉक हमें मोर देन 10% का मूव ऑलरेडी दे चुका है. हमने इसको 1 फरवरी को अपनी वीडियो में बाय बताया था एट CMP 66 रुपीज़ पर. आज इसने 74 रुपीज़ 74.80 का हाई लगाया है. सो इन जस्ट 3 ट्रेडिंग सेशंस अगेन बहुत अच्छा रिटर्न हमें देखने के लिए मिला है. इसमें मोर देन 10% का रिटर्न देखने के लिए मिला है. एंड लाइक आई ऑलवेज से दैट ये हम ट्रेडिंग के पर्पज से देते हैं, सो दैट 3 डेज में वी कैन सी इतना अच्छा टारगेट हमें देखने के लिए इसमें मिला है. एनीवे, अगर किसी ने स्टॉक को अभी भी होल्ड करा है, सो हमारा इसका नेक्स्ट टारगेट 80 रुपीज़ है, देन 87 दैट वी हैव ऑन द स्क्रीन. कोई भी डिप अगर आए तो ये स्टॉक भी हमारा बाय बनता है. अगेन इसका लास्ट हाई था 71.15 एंड आज स्टॉक ने रिट्रेस करा है 71.70 तक. सो दीज आर द थिंग्स जो हमको चार्ट्स में देखनी आनी चाहिए कि ये स्टॉक नीचे इस लेवल तक आया है, क्या ये हमारा बाय बनता है, क्या या इसमें ब्रेक डाउन आया है. सो दिस इज़ अ परफेक्ट स्टॉक अगेन कि ये इस लेवल तक आया, ये बाइंग का लेवल है एक्चुअली में स्टॉक का, बिकॉज जहाँ से ब्रेकआउट आया पिछले प्राइस पे, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन जाता है. एंड उसी सपोर्ट पे जाके आज स्टॉक ने वापस से सपोर्ट लिया है 71.70 पे जाके, राइट. सो दिस इज़ व्हाट आई कीप ऑन टेलिंग माई व्यूअर्स कि चार्ट रीडिंग सीखें, टेक्निकल एनालिसिस सीखें, बिकॉज डिपेंडेंसी अगर किसी पे भी होती है, इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग. ऑफकोर्स लर्निंग करती रहनी चाहिए हमें, चाहे आप इस चैनल से करें या किसी भी और चैनल से करें, बिकॉज लाइक आई ऑलवेज से आई हैव ऑल लर्न एवरी थिंग ओनली एंड ओनली फ्रॉम यूट्यूब बाई वॉचिंग मल्टीपल वीडियोज़. एज सच मैंने कोई एज सच कोई उठा के बुक्स नहीं खरीदी, ऐसा कुछ नहीं करा है. इट्स ओनली एंड ओनली फ्रॉम यूट्यूब, फ्रॉम मल्टीपल वीडियोज़. सब कुछ जो सीखा है इसी से सीखा है, राइट. सो एनीबडी कैन डू दैट. टेक्निकल एनालिसिस अगर हमें आता है उससे बेटर कुछ नहीं है. स्टॉक मार्केट में अगर हमें टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट रीडिंग नहीं आती, देन इट्स लाइक अ ब्लाइंड पर्सन क्रॉसिंग द रोड. सो वो बहुत ज़रूरी है हमें आना, right. So that is all for today. Thank you so much for watching the video. Any questions, feel free to drop me a comment and I'll be more than happy to respond. And do like the videos, do share the videos अगर आप लोगों को लगता है that the knowledge is good enough and the stocks are helping you make money in the market. So that is all, and I wish you people a great trading day tomorrow. Bye bye.